स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्राइंगल्स पे नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं और इस थ्योरम में हम सिमिलर ट्राइंगल्स और उनके एरियाज के बीच एक रिलेशनशिप डेराइव करेंगे। ये थ्योरम है आपकी एरियाज ऑन सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इट मीन्स यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो हमेशा उनके कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपकी एक बेसिक थ्योरम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट इसी थ्योरम के ऊपर होगी। तो पहले हम ये थ्योरम डेराइव करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि इसमें आपको गिवन क्या है और आपने प्रूव क्या करना है। तो द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आपको गिवन है and ratios of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव करने के लिए बेटा आपको दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक ट्राइंगल को एज्यूम कर लें ABC और दूसरे ट्राइंगल को आप एज्यूम कर लें, कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे आप मान लो ये PQR ले लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये आपको दे रखा है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन हो गया। अब आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में देखिए द रेशियोज ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि आप कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल ABC अपोन में एरिया ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। यदि हम इसकी साइड AB लेते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी PQ हो जाएगी, तो AB अपोन में PQ होल स्क्वायर। यदि हम BC लेते हैं तो BC अपोन में QR होल स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम इसकी साइड AC लेते हैं तो AC अपोन में PR होल स्क्वायर। इट मीन्स दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने प्रूव करके दिखाते हैं। अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी था? क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो लेना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस आप इस ट्राइंगल में किसी भी साइड को एज्यूम कर सकते हैं, बट एरिया निकालने के लिए आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप क्या करें, वर्टेक्स A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे AD एज्यूम कर लें, और वर्टेक्स P से आप QR के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे आप PM एज्यूम कर लें। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PM परपेंडिकुलर ऑन QR। अब हम इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में आपने जो प्रूव करना है आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे ये, और राइट हैंड साइड में आप किसी एक वैल्यू के इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोई भी इन तीनों टर्म्स में से किसी भी एक टर्म के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल होंगी तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो इट मींस ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, एरिया ट्राइंगल ABC अपोन में डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू, अब एरिया ट्राइंगल ABC लेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस आपने लिया BC और हाइट होगी इसकी बेटा AD।
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस, बेस हो गया इसका बेटा क्यू आर और हाइट हो जाएगी इसकी ई एम। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू पी एम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर और इंटू में ए डी अपॉन में पी एम। अब हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि BC और QR का रेशियो AB और PQ के रेशियो के इक्वल है और AD और PM का रेशियो भी AB और PQ के रेशियो के इक्वल है। तो आप BC अपॉन QR और AD अपॉन PM दोनों की जगह AB अपॉन PQ पुट कर सकते हैं। देन AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ, ये AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों रेशियोज हम AB अपॉन PQ के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे आप ABD और दूसरा ट्राइंगल लेंगे PQM। इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें कि ये एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, बिकॉज आपको दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और इसका जो एंगल D है जिसे हम एंगल 1 कह सकते हैं, इसे आप एंगल 2 कह सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर by AA सिमिलरिटी से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQM के। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगी। तो यदि हम इसकी साइड AB लेते हैं तो इसकी साइड PQ हो जाएगी। Therefore AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू, इसकी साइड यदि हम BD लेते हैं AD यदि हम AD लेते हैं तो AD अपॉन में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PM। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे BD और QM है तो BD और QM का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं थी। हमें केवल ये दिखाना है कि AB और PQ का रेशियो AD और PM के रेशियो के इक्वल है। इसे आप एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन 3। इसका रीजन आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो नेचुरल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के इक्वल है। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, यूज करें बाय इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन 1 में हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन PM के इक्वल है। अब BC अपॉन QR की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे दिखाई कि BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल है और AD अपॉन PM की वैल्यू भी AB अपॉन PQ के इक्वल है। तो इन दोनों की जगह पे आप AB अपॉन PQ पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन में PQ इंटू में AB अपॉन में PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर।
तो आपने ये दिखाया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल है। आल्सो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो आप कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे बेटा, तो AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। इसे आप एज्यूम कर लें, इक्वेशन आपने एज्यूम कर ली, इसे 4 और इसे एज्यूम कर लो आप 5। अब 4 में देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो AB और PQ के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल है, और AB और PQ का होल स्क्वायर जो है BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर के इक्वल है। तो बाई 4 and 5 we can say area triangle ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यही आपने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल। एक्सरसाइज स्टार्ट करें 6.4 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 square centimeter and 121 square centimeter if EF equal to 15.4 centimeter find BC। तो इसमें देखो आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर भी दे रखे हैं और इनके एरियाज भी दे रखे हैं। जहां पे आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हो उनके एरिया में कोई रिलेशन या एरियाज दे रखे हो तो इट मींस आपने ये थ्योरम यूज करनी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप पहले इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। सपोज करें का ये आपके पास ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये आपको V1 है और इसका एरिया आपको दे रखा है ABC का एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका एरिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। Triangle ABC similar to triangle DEF, their areas be respectively 64 square centimeter and 121 square centimeter। EF की वैल्यू आपको दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी। तो आप देखेंगे कि BC और DF दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और आप इसमें ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो आपने फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें आप लिखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये आपको गिवन है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEF। इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो ये साइड आपको दे रखी है और ये साइड आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप इन्हीं का रेशियो लेंगे, तो आप लेंगे BC। इसकी साइड यदि हम BC लेते हैं तो इसकी हो जाएगी EF और इसका होल स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें जो वैल्यूज आपके पास है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, DEF दे रखा है आपको 121 स्क्वायर सेंटीमीटर और BC की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है और इसकी लेंथ आपको 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये इसका होल स्क्वायर है। अब देखो 64 बटा 8 का स्क्वायर होता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो इसे आप 8/11 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये आपके पास BC अपॉन में 15.4 का होल स्क्वायर।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8/11 इक्वल टू BC अपॉन में 15.4। यदि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू में BC इक्वल टू 8 इंटू में 15.4। तो इट मीन्स आपके पास जो BC की वैल्यू होगी वो 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11 के वर्ग होगी। अब यहाँ पे यदि आप डेसिमल हटा देते हो तो ये 8 इंटू में 154 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 10 हो जाएगा। 11 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 10। 112 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स ये 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके पास BC की लेंथ आ गई और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to BC intersect each other at point O. If AB equal to 2 times of CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. तो इसके लिए सबसे पहले टाइप ट्रापेजियम ड्रा कीजिए आप। ये आपका ट्रापेजियम हो गया ABCD और इसमें आपको दिया गया है AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC हो गया और दूसरा रिलेशन दिया गया है कि AB इज 2 टाइम्स ऑफ CD, यानी AB की लेंथ CD की लेंथ के 2 टाइम्स के इक्वल। अब आपने फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके लिए आप पहले AC को ज्वाइन करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे और आपको गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। तो ट्राइंगल AOB आपके पास ये ट्राइंगल हो गया और COD ये ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड हो गया। तो आपको पता है बेटा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यदि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया जाए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच जो रिलेशन है वो आपको ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। आप इसे इसमें यूज कर सकते हैं। अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए आप AA सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इट मींस ये एंगल 1 जो होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तीसरा एंगल चाहो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी आपके इक्वल होंगे। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। और अगर ये सिमिलर है तो कोई भी सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल COD इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड आप वही लेंगे जिनका रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक की साइड AB लेंगे, एक की साइड CD लेंगे। तो यदि आप AB लेते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड CD बनेगी। तो AB अपॉन में CD का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन दिया गया है AB 2 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। तो AB की जगह आप पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ CD डिवाइडेड बाय CD होल स्क्वायर। रीजन लिख देंगे यहाँ पे AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, ये आपको गिवन है। तो CD से CD आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 2/1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/1। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AOB is to area triangle COD
इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो 4:1 के इक्वल होगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। Next question is, in given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at point O, show that area triangle ABC upon area triangle DBC is equal to AO upon DO. तो इस क्वेश्चन में आपको दो ट्राइंगल दिए गए बेटा ABC एंड DBC जो कि सेम बेस BC पे बने हैं। तो आप इसमें ऐसे बनाएंगे, ये सपोज करें आपका सेम बेस BC हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आप A लेंगे, इधर आप ये पॉइंट D ले लें, ये ट्राइंगल बन गया आपका ABC और ये ट्राइंगल आपका हो गया DBC। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ABC भी बेस BC पे बना हुआ है, ट्राइंगल DBC भी बेस BC पे बना हुआ है, ये इन दोनों का कॉमन बेस है। और इसके साथ आपको दिया गया है AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। तो AD को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो AD BC को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने प्रूव करना है कि इन दो ट्राइंगल्स ABC और DBC के एरियाज का जो रेशियो है वो AO और DO के रेशियो के इक्वल है। अब आपको पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बट यहाँ पे आप ना तो इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दे रखा जिससे कि हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकें। और मान लो हम इनको सिमिलर प्रूव कर भी देते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो AO और DO है ये इन ट्राइंगल्स की कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी नहीं है। पहली बात तो ये सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर सपोज करो कि हम सिमिलर भी प्रूव करते हैं तो भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AO DO नहीं है, तो इसका मतलब इस थ्योरम को आपने इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। देन हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो एरियाज का रेशियो निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी होगी। आप इसमें A पॉइंट से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और D पॉइंट से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं AP, इसे एज्यूम कर लो DQ। तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले सॉल्यूशन में, ड्रा AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DQ परपेंडिकुलर ऑन BC। अब जो आपने प्रूव करना है आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DBC। अब एरिया ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्योंकि थ्योरम तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं तो आप यहीं पे एरियाज के लिए यही फॉर्मूला यूज कीजिए 1/2 इंटू बेस यहाँ पे कॉमन बेस है BC इंटू हाइट इसकी हो जाएगी बेटा AP अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट हो जाएगी इसकी DQ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास रिजल्ट आया एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल टू AB अपॉन में DQ। अब देखो हमने प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो AO और DO के रेशियो के इक्वल है, जबकि हमारे पास रिजल्ट आया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो AP और DQ के रेशियो के इक्वल है। इट मींस अब हमने प्रूव करना है कि AP और DQ का रेशियो जो है वो AO और DO के रेशियो के इक्वल है, तो हम AP अपॉन DQ की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए आप उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जिसमें AP DQ भी इन्वॉल्व हो और AO DO भी इन्वॉल्व हो। तो आप देख रहे हैं कि ये दो छोटे ट्राइंगल्स हैं, इसमें AP DQ भी आ जाएंगे, AO और DO भी आ जाएंगे आपके पास। तो इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव करेंगे। इसे आप एज्यूम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल APO
APO एंड ट्राइंगल, ये पॉइंट ओ यहाँ पे लिखेंगे आप, APO एंड ट्राइंगल DQO। इन दोनों ट्राइंगल्स में देख बेटा, ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ट्राइंगल एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका एंगल जो P है वो इसके एंगल Q के इक्वल है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q ईच ऑफ 90 डिग्री। Therefore, by AA similarity, triangle APO is similar to triangle DQO। और यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी, तो इट मीन्स ये होगा कि AP अपोन में DQ इक्वल टू AO अपोन में DO। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 एंड 2। 1 में आपने प्रूव किया कि ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो AP अपॉन DQ के इक्वल है, 2 में आपने प्रूव किया कि AP और DQ का रेशियो AO अपॉन DO के इक्वल है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ABC अपोन में एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपोन में DO। हैंस प्रूव, यही आपने प्रूव करके दिखाना था, ये क्वेश्चन आपका। If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपको गिवन है, एंड देयर एरियाज आर इक्वल, ये भी आपको गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी दो ट्राइंगल्स हैं, वो सिमिलर भी हैं, उनके एरियाज भी इक्वल हैं, ये आपको गिवन है, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए आप दो ट्राइंगल ड्रॉ करें यहाँ पे। तो जैसे एक ट्राइंगल आपने मान लिया ABC, और दूसरा ट्राइंगल आप एज्यूम कर लो है PQR। अब आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और इनके एरियाज भी इक्वल हैं। तो आप गिवन लिखेंगे इसमें, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and area triangle ABC equals to area triangle PQR। ये आपको गिवन है, और प्रूव करना है कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सिमिलर होने की भी और एरिया इक्वल होने की भी, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज करेंगे। SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, ASA कॉन्ग्रुएंट रूल और RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो यहाँ पे आप किसी एक से कर सकते हैं, तो जो आपको यहाँ पे इजी लगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में आपको पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको गिवन है। देयरफॉर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मींस एंगल जो B होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C जो होगा वो एंगल R के। अब ये दो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए। यदि हम ये प्रूव करते हैं कि ये बीच की साइड भी इक्वल है, तो ASA से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड अब सिमिलर होने के कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, साथ साथ इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ट्राइंगल ABC अपोन में एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड आपने यहाँ पे BC अपोन में QR
इसका होल स्क्वायर। अब जैसा कि आपको दे रखा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं, और यदि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं तो इनका रेशियो जो है, इक्वल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 इक्वल टू BC अपॉन में QR का होल स्क्वायर। रीजन लिख दे यहाँ पे, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल PQR। और क्योंकि इनके एरियाज इक्वल हैं, इट मींस इक्वल एरियाज का जो रेशियो होगा वो 1 के इक्वल होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो BC अपॉन QR इक्वल्स टू 1 एम्प्लाइज ये वैल्यू इधर जाएगी, तो BC इक्वल टू QR आ जाएगी। अब आप देखो, इसे आप एज्यूम कर सकते हैं 1, इसे एज्यूम कर सकते हैं आप 2, और इसे एज्यूम कर सकते हैं आप 3। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल AB जो है वो एंगल Q के इक्वल है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई 1। एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है बाई 2, और इसकी साइड जो है BC, इसकी साइड QR के इक्वल है बाई 3। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो देयरफॉर बाई ASA congruence rule triangle ABC is congruent to triangle PQR hence proved। ये आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC। इसमें आपके पास बेटा एक ट्राइंगल दिया गया है, सपोज करें ये ट्राइंगल है ABC and DEF are respectively midpoints of AB, BC and CA। AB का मिड पॉइंट यहाँ पे D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F। अब इनको यदि हम ज्वाइन कर दें, D को E से, E को F से और F को हम ज्वाइन करें D से, तो ये जो ट्राइंगल है ये आपके 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। और वैसे बेटा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन कि ये जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये चारों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरियाज हमेशा इक्वल होते हैं, तो इट मींस इन चारों के एरियाज इक्वल होंगे। यदि आप एक एरिया का, एक ट्राइंगल का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट एज्यूम करते हैं, तो 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, इट मींस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। तो इट मींस इस ट्राइंगल DEF का और ABC के एरियाज का रेशियो 1:4 के इक्वल होगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट आ जाए कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है, कंप्लीटली इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करके दिखाना है कि इनके एरियाज का रेशियो 1:4 क्यों है। तो इसमें आप सबसे पहले जिन भी 2 ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना होगा बेटा, पहले आपने उन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा और उन 2 ट्राइंगल्स की कोई भी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच एक रिलेशन निकालना होगा, ताकि उस रिलेशन से हम एरियाज के रेशियो फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे ये आपने देखना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, जहां पे आपने कुछ फाइंड आउट करना हो वहां पे इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है बेटा। तो यहाँ आप देखें, इसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी हाफ होती है। तो यहाँ पे हम पैरेलल वाली कंडीशन यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे कि ये इसके हाफ के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC D and E
D and E are the midpoints of AB and BC respectively. D and E are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, DE is half of AC. DE equal to 1 by 2 of AC. Half of AC. Midpoint थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम यूज की कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है, तो DE AC के हाफ के इक्वल होगी. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि DE अपॉन AC इक्वल्स टू 1 बाई 2. सिमिलरली इसी तरह से आप नेक्स्ट प्रूव कर सकते हैं DE AC के हाफ के इक्वल है और EF जो है वो AB के हाफ के इक्वल होगी और FD जो है वो BC के हाफ के इक्वल होगी. सिमिलरली DF अपॉन में BC इज आल्सो इक्वल्स टू 1 बाई 2, क्योंकि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है, तो DF और BC का रेशियो भी 1 बाई 2 के इक्वल होगा. एंड EF अपॉन में AB इज आल्सो इक्वल्स टू 1 बाई 2. नाउ आप देख रहे हैं कि ये रेशियो भी 1 बाई 2 के इक्वल है, ये रेशियो भी 1 बाई 2 के इक्वल है, ये रेशियो भी 1 बाई 2 के इक्वल है. तो देयरफॉर वी कैन से DE अपॉन AC इक्वल्स टू DF अपॉन BC इक्वल्स टू EF अपॉन AB. तो इस ट्राइंगल की तीन साइड DEF की DE, DF और EF इस ट्राइंगल की AC, BC और AB तीनों साइडों के प्रोपोर्शनल हैं. तो देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा. तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू, आप कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं. तो यहाँ पे आप इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन यूज करें, चाहे DE अपॉन AC, चाहे DF अपॉन BC, चाहे आप EF अपॉन AB. तो इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन ले लें. तो यहाँ से आपने DE ले लिया, तो DE अपॉन में AC का होल स्क्वायर और DE अपॉन AC जो है इसे आप एज्यूम कर लें कि ये 1 है, ये आप एज्यूम कर ले 2 है, यहाँ पे एज्यूम कर लें ये 3 है. तो इसमें आप लिख सकते हैं बाई 1, 2 एंड 3. और यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 1. और DE अपॉन AC जो है वो 1 बाई 2 के इक्वल है, तो ये 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4. देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF is to area triangle ABC equal to 1:4. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा. और वैसे आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं बेटा. किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें 4 ट्राइंगल बनते हैं और चारों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है. Question is prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. It means आपने प्रूव करना है कि बेटा दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज को जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसके लिए आपको दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी प्रूव करने के लिए. आप एज्यूम करें दो ट्राइंगल हैं आपके पास ABC एंड दूसरा ट्राइंगल आपने एज्यूम कर लिया PQR. अब आप इसमें गिवन लिखेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल V1 ये एक बेसिक थ्योरम की तरह है बेटा, तो आप इसे इसमें से डिसाइड करें कि आपको गिवन क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपको गिवन है यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड वी हैव टू प्रूव करना है कि इनके एरियाज का रेशियो, यानी कि एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मीडियन बेटा कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आप A से मीडियन ड्रा करें AD और इससे मिड पॉइंट को आप M एज्यूम कर लें, इसे आप एज्यूम कर लें PM। तो AD अपॉन में PM होल स्क्वायर। इसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं एंड AD and PM are medians। AD और PM मीडियंस है, ये आप गिवन में ही लिखेंगे, और एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के इक्वल है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब आप इसका प्रूफ देंगे बेटा। प्रूफ में जो भी आपने प्रूव करना है, पहले आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो लेंगे, और दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर है, ये आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये आपको गिवन है। और आपने बेसिक थ्योरम में पढ़ा था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड आप कोई भी ले सकते हैं, तो इसके आप AB लेंगे, AB अपॉन में PQ होल स्क्वायर। अब आपने प्रूव करना है कि एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है कि एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल है। अब हमने प्रूव करना पड़ेगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। वैसे ये थ्योरम आप पहले पिछली एक्सरसाइज में प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उसकी कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। ये पिछली एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था बेटा, उसमें आप ये थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, फिर दोबारा एक बार यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। इसे आप एज्यूम कर लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ये दो ट्राइंगल लेंगे और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, या पहले आप ये रेशियो ले लें, इनमें आपने दो साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है, इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे पहले आप लिखोगे नाउ AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपको दे रखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC हाफ अपॉन में QR हाफ, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC हाफ को आप BD लिख सकते हैं BD, और QR हाफ को आप QM लिख सकते हैं, बिकॉज D एंड M are midpoints of BC and QR, ये इसका रीजन हो गया। अब आप ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी आपने प्रूव किया कि ए बी अपोन में पी क्यू का रेशियो बी डी अपोन में क्यू एम के रेशियो के एक्चुअल हमने अभी ए बी अपोन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपोन क्यू एम लिया और हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। इसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूव करने होंगे। तो ये आप एज्यूम कर लें 1 है तो आप 1 ऑलरेडी ये आ चुका है तो इसे 2 एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई 2 में हम प्रूव कर चुके हैं। एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। देयरफॉर बाई SAS सिमिलैरिटी, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो AB अपोन में PQ इक्वल टू AD अपोन में PM, या आप कह सकते हैं कि AB अपोन PQ का जो होल स्क्वायर होगा वो AD अपोन PM के होल स्क्वायर के वैल्यूज इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो इसे आप एज्यूम करेंगे। अब 1 और 3 को कंपेयर करें। एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR AB अपॉन PQ होल स्क्वायर के इक्वल है एंड AB अपॉन PQ होल स्क्वायर AD अपॉन PM के होल स्क्वायर है। तो बाई 1 and 3 we can say एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू, अब ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे AD अपॉन PM होल स्क्वायर आ जाएगा। हैंस प्रूव, यही आपने प्रूव करके दिखाना था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। Question is prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a sphere is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया बेटा कि आपके पास एक स्फीयर है, सपोज करें ये स्फीयर है ABCD। यदि हम इस स्फीयर की किसी भी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि स्फीयर की चारों साइड इक्वल होती हैं, किसी भी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसके किसी भी एक डायगोनल पे बनाएं, तो स्फीयर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी दोनों इक्वल होते हैं, तो आप किसी भी डायगोनल के ऊपर बना सकते हैं। तो उनके बीच आपने रिलेशन प्रूव करके दिखाना है कि साइड के ऊपर बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो डायगोनल के ऊपर बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। तो आप इसमें एक साइड सिलेक्ट कर ली, कोई भी, सपोज करो हमने AB साइड सिलेक्ट कर ली और AC और BD दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करें AC डायगोनल एरिया, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं बेटा, कोई भी डायगोनल ले सकते हैं इसमें आप। तो AB के ऊपर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ABC ABP मान लें इसे, और AC के ऊपर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसे आप ACQ मान लें। तो आपने प्रूव करना है कि साइड के ऊपर इक्वल बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायगोनल के ऊपर बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है। We have to prove that the area of equilateral triangle described on one side of the sphere is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। तो इसमें आपको गिवन है a sphere ABCD and two equilateral
triangles are formed on side टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के नाम भी आप लिख लें, ए बी पी एंड ए सी क्यू आर फॉर्म्ड ऑन साइड ए बी एंड डायगोनल ए सी रिस्पेक्टिव। ये आपको गिवन है टू प्रूव, आपने प्रूव करना है कि एरिया ट्राइंगल ए बी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल ए सी क्यू। ए बी पी का एरिया ए सी क्यू के एरिया के हाफ के इक्वल है, या आप ये कह सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ए बी पी अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए सी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है वो 1/2 के इक्वल होगा। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। नाउ अब हम इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में सबसे पहले बेटा आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे और इनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच एक रिलेशन निकालेंगे। तो पहले आप रिलेशन ही निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल की ए बी और इस ट्राइंगल की ए सी साइड के बीच आप एक रिलेशन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक आपका राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें ए बी और बी सी साइड इक्वल है। आप इसमें लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्योंकि रिलेशन आपको इन दो साइड्स के बीच चाहिए तो इसे आपने एलिमिनेट कर देना है, और BC और AB दोनों इक्वल हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बिकॉज BC की वैल्यू AB के इक्वल है, इसलिए आपने BC की जगह AB पुट कर दिया। तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू जो है वो √2AB के इक्वल आ जाएगी। ये रिलेशन आपको आगे चाहिए, इसलिए आप एज्यूम कर लें। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आप लेंगे, इनके एरियाज का रेशियो निकालेंगे। नाउ ट्राइंगल ABP is similar to triangle ACQ। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 होंगे, इसके तीनों एंगल्स भी 60 होंगे। तो बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ईच एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स भी सभी सिमिलर होते हैं, सर्कल्स भी सभी सिमिलर होते हैं। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABP अपॉन में एरिया ट्राइंगल ACQ इक्वल टू, अब आपको इनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, तो आप इसकी साइड AB लेंगे और इसकी साइड आप लेंगे AC। तो AB अपॉन AC के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया, और AB और AC के बीच आप रिलेशन निकाल चुके हैं। तो रिलेशन यहाँ पे यूज करें, AC की जगह आप ये पुट कर सकते हैं। तो AB अपॉन में AC की जगह पुट करें आप √2 × AB होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप यूज करें यूजिंग 1। अब AB से AB कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/√2 होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो 1/2 के इक्वल है, तो इट मींस एरिया ट्राइंगल ABP जो होगा ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AC, और यही आपने प्रूव करना था।
हैंड्स प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। The next question is beta ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is 2:1, 1:2, 4:1 and 1:4। तो इसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया बेटा, जैसे ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है BDE, जहां पे D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अब D BC का मिड पॉइंट ये ले ले, और ट्राइंगल है BDE, इट मींस E पॉइंट आप नीचे की तरफ ले लें, ये पॉइंट आपका E हो गया, ये B। तो ABC and BDE are two equilateral triangles and D is the midpoint of the BC। यदि D BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BD की लेंथ BC की लेंथ होगी वो 2 टाइम्स ऑफ BD के इक्वल होगी। और ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच ट्राइंगल का ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, और क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ये ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE बाई AAA सिमिलरिटी। ईच एंगल 60 डिग्री होने के कारण सभी एंगल इक्वल होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू, आप कोई भी दो कोरिस्पोंडिंग साइड लेंगे तो इसकी साइड आप ले सकते हैं ABC की, आपने साइड BC ले ली, और इसकी साइड आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है रिलेशन BC और BD के बीच है तो यहाँ पे BD ले लें, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो BC और BD के बीच आप रिलेशन बना चुके हैं बेटा, क्योंकि ये सभी एंगल 60 डिग्री है तो कोई भी किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आप बना सकते हैं, क्योंकि इसके ईच एंगल 60 डिग्री, इसका भी ईच एंगल 60 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। तो ये रिलेशन आप BC और BD के बीच बना चुके हैं, तो BC की जगह आप पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन में BD और इसका होल स्क्वायर। अब ये BD से BD कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2/1 का होल स्क्वायर 4/1 होगा। इट मींस इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो एरिया ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ट्राइंगल BDE और ये वैल्यू 4:1 के इक्वल होगी। तो इट मींस आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन लास्ट का है वो बिल्कुल इजी है, आप खुद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।